मैं सुनील शुक्ला पार्वती कन्या इंटर कॉलेज के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 8 के हिंदी विषय के अंतर्गत अनिवार्य संस्कृत का प्रथम पाठ है जो है भोजस्य राज्य प्राप्ति का अध्ययन करेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं। भोजस्य राज्य प्राप्ति, इसका अर्थ होता है भोज की राज्य प्राप्ति, यानी भोज की राज्य प्राप्ति। तो देखते हैं। पुरा धारा राज्ये सिंधुल नामक राजा चिरम प्रजा पर्यपालयत। प्राचीन काल में, पूरा मतलब प्राचीन काल में, धारा राज्य में सिंधुल नामक, यानी प्राचीन काल में धारा राज्य में सिंधुल नाम का एक राजा बहुत समय तक प्रजा का पालन पोषण करता था या प्रजा पर शासन करता था। तस्य वृद्धावस्थायां भोजयित पुत्र अजायत। उसकी वृद्धावस्था में भोज नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ। स यदा 5 वर्षीय आसीत्, जब वह 5 वर्ष का था, तदा तस्य पिता आत्मने जराम ज्ञात्वा अनुजम महाबलम मुंजबदत्। जब वह 5 वर्ष का था तब उसके पिता अपनी बुढ़ापा को जानकर अपने अनुज का मतलब छोटे भाई, अपने छोटे भाई महाबली मुंज से बोले। यहाँ से देखेंगे, जब वह बालक 5 वर्ष का था तब उसके पिता ने अपने बुढ़ापे को जानकर अपने छोटे भाई महाबली मुंज से कहे या बोले, तुम मम पुत्रम भोजम परिपालय, तुम मेरे पुत्र भोज का पालन पोषण करो। अपिच और भी यावत असो राज्यभारम ओढ़ुम अक्षमय तावत त्वमेव राज्यम कुरु, जब तक वह राज्यभार वहन करने में समर्थ नहीं हो जाता तब तक तुम ही राज्य करो। तो क्या कहते हैं कि जब तक वह राज्यभार संभालने लायक नहीं हो जाता तब तक तुम ही राज्य करो। अपि च यावत दसो राज्यभारम ओढ़ुम अक्षमय तावत तुमेव राज्यम कुरु, और भी जब तक वह राज्यभार वहन करने में अक्षम है या असमर्थ है तब तक तुम ही राज्य करो। अब आइए दूसरा पैराग्राफ देखते हैं। दिवंगते राजन राज्यम शासत मुंजस्य पाप बुद्धि उत्पन्ना यद। दिवंगत मतलब मर जाने पर, तो राजा के मर जाने पर राज्य का शासन करते हुए मुंज के मन में पाप बुद्धि उत्पन्न हो गई कि अयम वालो यदा युवा भविष्यत, जब यह बालक युवक होगा, तदा अहम राजा न भविष्यामि इति, तब मैं राजा नहीं रहूँगा। ततः स भोजम हंतुम निश्चय स्वमित्रम वत्स राज प्राह। इस प्रकार सोचकर या ऐसा सोचकर उस मुंज ने या राजा ने भोज को मारने का निश्चय करके स्वमित्रम अपने मित्र वत्सराज, उनका नाम था उनके मित्र का वत्सराज, से कहे। क्या कहते हैं देखिए, तुम भुवनेश्वरी विपिने, विपिने मतलब जंगल में, वन में, भुवनेश्वरी नाम है, भुवनेश्वरी के जंगल में, निशायाम रात्रि में, भोजम हत्वा मतलब मारकर, तस्य सिर मेहम देही। तो क्या कहते हैं अपने मित्र से, कहते हैं तुम रात्रि में भोज को भुवनेश्वरी विपिन में जंगल में ले जा करके उसकी हत्या करके या मार करके, तस्य सिरम मेहम देही, और उसका सिर ला करके मुझे दो। वत्सराजय रात्रो भोजम भुवनेश्वरी मंदिरम नीत्वा वोचत। वत्सराज ने रात्र में भोज को भुवनेश्वरी मंदिर में ले जाकर कहा, राजा भवतः वधम आदिष्ट इति, राजा ने आपको मारने का आदेश दिया है या आपका वध करने का आदेश दिया है। तस्मिन काले, उसी समय, भोजय स्वरक्तेन वटपत्रे एकम श्लोकम अलिखत, उसी समय भोज ने अपने खून से, वटपत्रे मतलब बरगद का पत्ता, बरगद के वृक्ष का पत्ता, तो उसी समय भोज ने अपने खून से बरगद के पत्ते पर एक श्लोक लिखा। लिखत मतलब लिखा। तेन श्लोकेन वैराग्य आपन्न, उस श्लोक से या उसके पढ़ करके उसी श्लोक से
ये राजा को वैराग्य प्राप्त हुआ। वत्सराज भोजम भूमि गृहांतरे सुरक्षितवान। वत्सराज ने भोज को एक गुफा में सुरक्षित छिपा दिया। स्वयं च कृत्रिम मस्तकम राजान दर्शायित्वा प्राह। और एक बनावटी यानी स्वयं अपने जो है एक बनावटी मस्तक ले आकर के राजा को दिखा करके बोले या कहे, श्रीमता यद आदिष्टम तत् साधिकतम इति। जैसा श्रीमान का आदेश था वैसा पूरा हुआ। ततः भोजस्य तत्पत्रम राज्ञे ददात। और वह भोज के द्वारा दिया गया वह पत्र राजा को दे दिए। राजा पत्राक्षराणि अवाचयत। राजा ने पत्र में लिखे हुए अक्षरों को बाँचा या पढ़ा। वह श्लोक जो लिखे थे वह इस प्रकार है, देखेंगे श्लोक को। मानधाता च महीपति कृतयुगालंकारो भूतो गत सेतु येन महोदधो विरचित क्वासो दस्यांतक अन्ये चापि युधिष्ठिर प्रभृत्यो याता दिवं भूपते नैके नापि समम गता बसुमती मुंज त्वया यास्याति। इसका अर्थ इस प्रकार से है, मानधाता नाम है, महीपति मतलब राजा, कृतयुग, कृतयुग का मतलब सतयुग, अलंकारो, अलंकार का मतलब आभूषण। तो लिखते हैं कि सतयुग के अलंकार या सतयुग के आभूषण राजा मानधाता इस पृथ्वी से चले गए, जिन्होंने सेतुर्यानमावदतो, जिन्होंने समुद्र पर सेतु का निर्माण कराया था। रावण का वध करने वाले, दस्यांतक मतलब रावण, रावण का वध करने वाले राम कहाँ हैं, अर्थात वे भी चले गए। अन्य चाप युधिष्ठिर प्रभृतो, और अन्य हे राजन, और अन्य युधिष्ठिर आदि सभी प्रसिद्ध राजा दिवंगत हो गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए। नैके नापि समम गता बासुमती मुंज। तो हे मुंज, किसी एक के साथ भी यह पृथ्वी नहीं गई, तो क्या तुम्हारे साथ जाएगी, अर्थात यह तुम्हारे साथ भी नहीं जाएगी। राजा श्लोकार्थम विचार्य अत्यंत लज्जित। राजा इस श्लोक का अर्थ पर विचार करके अत्यंत लज्जित हुआ। सन प्रायश्चित रूपेण अग्न्यो शरीरम दुग्धम समुद्रत। और प्रायश्चित के रूप में, प्रायश्चित करने के रूप में आग में अपने शरीर को जलाने के लिए तैयार किया। तस्मिनेव काले भोजे जीवित इति रहस्यवश राजा उद्घाटितवान। उसी समय भोज जीवित है ऐसा जो यह रहस्य था, उस रहस्य को खोलते हैं वत्सराज, यानी उस रहस्य को खोल देते हैं कि भोज अभी जीवित है। तेन अतीव प्रसन्न मुंज। और इससे यह बात सुन करके कि भोज जीवित है, ये राजा जो मुंज थे वो बहुत ही प्रसन्न हुए। भोजम राज सिंहासने स्थापित्वा स्वयं पत्निया से तपोवनम जगाम। और वह प्रसन्न होकर के, राजा प्रसन्न होकर के भोज को उनका राज सिंहासन दे दिए, यानी राज सिंहासन पर उन्हें स्थापित करके स्वयं अपने और अपनी पत्नी को लेकर के तपोवन में चले गए। इस तरह से यह भोज को अपना राज्य प्राप्त हुआ।